हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो कैसे आप सभी, आई होप बढ़िया होंगे। तो आप लोग प्लीज़ एक बार कन्फर्म कर दीजिए कि आप लोगों को मेरी वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर हो रही हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों को ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं। तो कोई बेटा, आप लोगों को थोड़ा नॉइस आ रही हो रही, क्योंकि बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो थोड़ा शोर मचा रहे हैं। हालांकि मैं बोल चुका, फिर भी वो काफ़ी शोर मचा रहे हैं, तो आप लोगों को हो सकता थोड़ी नॉइस आ रही हो, तो आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए। चलिए, आप लोगों को ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं। तो जैसा कि मैंने कल आप लोगों को फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिवीजन कराया था, तो उसी बेसिस पर जो इसके लिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने बेसिक से न्यूमेरिकल लिए हैं और सभी टाइप के मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। आपके काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में कोई भी कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, ऑलरेडी मैं कल आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बता चुका था, मैं फिर से बताता हूँ। तो देखो, हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब मैंने हमेशा तुम लोगों को बताया था फोकस दूरी क्या होती है, एफ। तो हमें जो दिया है, क्या दिया गया, हम पहले सॉल्व करके डाल लेंगे, सॉल्व, फिर लिखेंगे क्या दिया गया। तो लिखा है दिया है, क्या दिया गया हमें वो लिखना है। क्या दिया गया? तो देखो, हमें फोकस दूरी दी गई, तो हम क्या लिख लेंगे, एफ। तो हमें एफ इक्वल कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद देखो हमें क्या दिया गया, वस्तु को दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। मैंने आप लोगों को बताया था वस्तु की जो दूरी होती है उसे हम किससे दर्शाते हैं, यू से ना। तो ये हमें जो दूरी दी गई, ये किसकी दी गई, यू की। तो हम क्या लिख लेंगे, यू इक्वल कितना दिया गया हमें, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब यानी जो उसकी जो प्रतिबिंब बन रही है, प्रतिबिंब की बात की जा रही, तो हमें पूछा क्या गया, उवी। क्या फाइंड करना है, उवी। और देखो, याद रखो यहाँ दर्पण कौन सा दिया गया, तो याद रखोगे अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है हमारा, अवतल दर्पण। तो हम क्या लिख लेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब देखो, हमें उभी फाइंड करनी है। हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग सभी लोगों को मैंने कल बताया था, तो आप लोगों को याद होगा। फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये होता हमारा दर्पण के लिए। इसी जगह हम सेम अगर लेंस करेंगे तो लेंस में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है इस प्लस की जगह पर, तभी क्या होगा, प्लस। लेकिन देखो, हमें चीज़ें याद रखनी है। हमारा जब भी अवतल लेंस होगा, सॉरी अवतल दर्पण होगा, तो अवतल दर्पण में क्या होता है, एफ यानी फोकस दूरी और यू माइनस, ये कैसे रहते हैं, हमेशा निगेटिव रहते हैं। तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस की। एफ किसका हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और यू निगेटिव हो जाएंगे। हमेशा याद रखना, अवतल दर्पण में फोकस दूरी और यू हमेशा निगेटिव ही रहते हैं, और मैक्सिमम कई बार उभी भी हमारी निगेटिव ही आती है। तो चलिए फिर इससे सॉल्व करते हैं। तो देखो, फोकस दूरी हमें दी गई है, कितनी है, 1/, कितना हो जाएगा, -20। ठीक, इधर देखो, हमें वी की वैल्यू फाइंड करनी है और यू की वैल्यू दी गई, कितनी हो जाएगी, तो 1/v प्लस 1/u कितना हो जाएगा, -30 ये हो जाएगा। देखो, अब हमें वी फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, वी को सेम इधर ही रखेंगे और ये वाली वैल्यू इसे हम इधर ले आएंगे। जब इसे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/-20, और ये इधर आएगा तो किसका था, ये प्लस का था, इधर ये माइनस का हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1/30, और ये माइनस के ही रहेंगे। ठीक, ये माइनस के थे, इक्वल में 1/v। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये रेड और ये रेड कट आपस में कट के धन हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30। इन दोनों का अब लासा लेके हमें सॉल्व करना है। तो लासा ले लोगे, कितना हो जाएगा, 30 और 20 का लासा लेना है, तो 30-20 का लासा कितना होगा, 60। कितना लिख लेंगे, 60। ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो क्या हो जाएगा 3। ये रहेंगे माइनस के, यहाँ प्लस का साइन लगाओगे, ये 2 टाइम जाएगा तो 2 हो जाएंगे प्लस के, इक्वल में 1/v। आगे देखोगे, सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1/60 इक्वल में 1/v। जब हम b इक्वल कर देंगे, b बराबर कर देंगे, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या निकलेगा, b इक्वल -60।
किस में निकलेगा, सेंटीमीटर में। तो इसकी जो आंसर आया वो कितना आया हमारा, 60 सेंटीमीटर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमें क्या दिया गया था, फोकस दूरी दी गई थी और वस्तु की दूरी दी गई थी, हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी, तो हमने सेम फॉर्मूले में रखा और निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, आप लोगों से फिर पूछता हूँ। देखो हमें दिया गया है, किसी उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी ये दी गई, प्रतिबिंब की दूरी ये दी गई, और हमसे दर्पण की आवर्धन ज्ञात कीजिए। यानी हमसे आवर्धन पूछा गया। आवर्धन क्या होता, एम पूछा गया हमसे। तो देखो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या गया है, जो दिया गया वो लिख लेंगे। क्या दिया गया, वस्तु की दूरी दी गई है हमें। वस्तु की दूरी मतलब क्या होता है, यू कितना दिया है, -25 सेंटीमीटर। हमें इसमें न्यूमेरिकल में ऑलरेडी इन्होंने प्लस माइनस के स्थान लगा कर दिए हैं। तो देखो प्रतिबिंब की दूरी दी गई, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाती है हमारी, वी, और वी इक्वल क्या हो जाता, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू हमें गिवन है, यानी वैल्यू दे रखी है। हमसे पूछा क्या गया है, एम, तो हम क्या लिखेंगे, एम इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करना है। देखो हमारा एम इक्वल जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लोगे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम इक्वल -kv/u, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। तो जब इस फॉर्मूले में रखोगे तो क्या हो जाएगा, एम इक्वल -uv/u। उवी की वैल्यू कितनी दी गई हमें, 10 दी गई। 1 सेकेंड, एम इक्वल हो जाएगा -v/u, और हमें वी की वैल्यू कितनी दी गई, 10 दी गई। ये माइनस का हो जाएगा, यू की वैल्यू -25 दी गई, ये हो जाएगा। अब देखो इक्वल में चल रहा था हमारा एम, अब देखो ऊपर भी माइनस हो गया, नीचे भी माइनस हो गया। माइनस से माइनस क्या कर होंगे, कट जाएंगे। माइनस से माइनस तुम दोगे काट, जब तुम माइनस से माइनस काट दोगे तो क्या बचेगा, एम इक्वल, और देखो 25 का हमें 10 में भाग देना, तो 10 में तो जाएगा नहीं, 10 ला के 0 पर डालोगे तो कितना हो जाएगा, 100। कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम। तो आंसर क्या आएगा, एम इक्वल +4, और किस में निकलेगा ये, आवर्धन है तो सेंटीमीटर में ही आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप लोग सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको समझ में आ रहा है ना जो मैं समझा रहा हूँ, जल्दी से कमेंट करो आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में देखो क्या दिया गया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई, हमें पता है। देखो हम सबसे पहले सॉल्व डाल के लिखेंगे क्या गया, दिया क्या गया है। तो देखो हमें उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई, फोकस दूरी हमारी क्या होती है, एफ इक्वल कितना दिया गया, 15 सेंटीमीटर। ठीक, फिर क्या, वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। किसको रखा, वस्तु को रखा गया, लेंस से इतनी दूरी पर रखा गया है। तो जो वस्तु की दूरी है वो क्या दी गई हमें, यू इक्वल क्या कितना दिया गया, 30 सेंटीमीटर। ये यू की वैल्यू हो गई ना। उसके बाद क्या पूछा गया, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब क्या होती है हमारी, उवी, तो उवी इक्वल इन्होंने पूछा गया है। और देखो हमें उत्तल लेंस की बात की गई है, तो उत्तल लेंस में हमेशा याद रखोगे फोकस दूरी तुम्हारी पॉजिटिव रहती है और यू क्या रहता है, नेगेटिव। तो ये किसका रहेगा, माइनस का। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ये होता है। लेकिन यहाँ क्या दिया गया, लेंस, तो लेंस में ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस, दर्पण में प्लस रहता है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसमें हम रखेंगे वैल्यू को, तो यहाँ रखते हैं, क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। एफ हमें दिया गया तो 1/15 हो जाएगा, इक्वल में वी फाइंड करनी है तो 1/v रहेगी,
और ये निगेटिव ऑलरेडी साइन रहेगा, यू की वैल्यू हमें निगेटिव में ही देगी तो कितनी हो जाएगी 30 और निगेटिव, ये रेड और रेड आपस में कट के धन हो जाएंगे, तो यहाँ किसका साइन आ जाएगा धन का। ठीक, अब क्या लिखोगे 1/15, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा और इक्वल में 1/v ये हो जाएंगे। 30 और 15 का हमें लासा लेना है, 30-15 का लासा 30 ही हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, 2 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल में 1/v, तो क्या हो जाएगा 1/30 इक्वल 1/v और v इक्वल क्या हो जाएगा पलट जाएगी संख्या तो 30 हो जाएगा। ये इसका आंसर निकल के आया v का। देखो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम है कि ये लासा वाला कैसे सॉल्व करते हो, तो 1 सेकंड के लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हालांकि आप लोगों मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि लासा कैसे लिया जाता है, मैं बताता हूँ। जैसे हमारा यहाँ क्या था 1/15 था, माइनस में 1/30 था। अब हमें 30 और 15 का लासा लेना है, तो लासा नॉर्मली हम किस प्रकार लेते हैं, ऐसे लेंगे जैसे 15 हो गया 30 हो गया। मुझे डार्क पता था इसलिए मैंने लिख दिया। आप लोग लासा लोगे तो कैसे, पहले किससे काटोगे 2 से, तो 15 कटेंगे नहीं, सेम वैसे ही लिख लोगे। 30 को काटोगे कितने 15 हो जाएंगे। अब बचे 15, ठीक, फिर किससे काटोगे 3 से काट लो, 3 से काटोगे तिपचे 15 5 टाइम, तिपचे 15 5 टाइम, फिर 5 से काटोगे तो 5 एकन 5 5 एकन। हमारा लासा में जो निकल के आया वो क्या है, ये निकल के आई, तो 2 × 3 × 5 क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 पंजे 30, तो क्या निकल के आया लासा 30। तो ये हमने सेम यहाँ 30 रखा था। उसके बाद देखो लासा हमने 30 रख लिया। अब इसका इसमें भाग देते हैं तो कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, जितने टाइम जाता है उसका ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर लेते। इसका इसमें जितने टाइम जाएगा उतने 1 कर लेंगे, तो 15 का 2 बार जाता तो ऊपर 2 कर लिया, 2 एकन 2, 2 ही रहेंगे माइनस, और 30 का 1 में जाओगे 1 बार जाएगा तो 1 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन 1 ही रहेगा, तो क्या निकल के आएगा 2 में से 1 जाएगा, ये घटाओगे तो 1/30, तो भाई लिखा मैंने। तो आई होप लोग मैंने सिंपली कट करके भी बताया लासा लेके हम कैसे करते हैं। तो आप लोग चीज़ें हैं छोटे मोटे लासा याद रहने चाहिए, जैसे 15-20 का कितना होगा या 30-20 का कितना होगा, तो आपको एग्ज़ाम वगैरह में आसानी रहेगी। चलिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या दिया गया। हमें किसी लेंस के लिए, लेंस बताया ही नहीं इन्होंने कौन सा लेंस है, बस वैल्यू दे दें। किसी लेंस के लिए यू कितना कर दिया इन्होंने -12, तो हम लिख लेंगे दिया है, क्या दिया गया दिया है। यू की वैल्यू कितनी देगी इन्होंने -12 सेंटीमीटर दे रखा, और वी की वैल्यू +24 दे रखा। पूछा क्या है, प्रतिबिंब का स्वरूप बताइए, आवर्धन ज्ञात कीजिए। पहले तो लेंस का इन्होंने आवर्धन पूछ लिया है, ठीक, और प्रतिबिंब का स्वरूप पूछा, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा उल्टा या छोटा बड़ा बनेगा ये पूछा। तो इन्होंने फाइंड क्या करा रहे हैं हमसे, ये आवर्धन, और आवर्धन क्या होता एम, क्या होता एम, तो एम इक्वल पूछा गया है। फॉर्मूला हम लिखेंगे सबसे पहले, आवर्धन का फॉर्मूला किसके लिए, याद रखना ये किसकी बात की जा रही है, लेंस की। लेंस और दर्पण में सिर्फ निगेटिव चेंज होता है और कुछ भी नहीं होता, तो फॉर्मूला लिखेंगे हम। अभी हमने ऊपर दर्पण के लिए आपको लिखाया था, क्या लिखाया था, एम इक्वल क्या था, एम इक्वल OV/U। यहाँ निगेटिव थी, ये किसके लिए थी, दर्पण के लिए, लेकिन यहाँ क्या देगा लेंस, तो हम क्या लगाएंगे प्लस, तो ये रहेगा हमारा फॉर्मूला। ठीक, इसे कोष्टक में बंद कर लेते हैं। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो फॉर्मूले में रखोगे क्या होगा, m इक्वल V/U। वी हमें दे रखी कितनी है 24, 1 सेकंड अब लिखते हैं m इक्वल V/U, ये हो जाएगा। v कितनी दे रखी 24 दे रखी, और -u कितना हो जाएगा 12, काटोगे 12 दूनी 24, यानी -2 आ जाएगा। ठीक, अब जो 2 आ गया ये क्या आया, हमारा आवर्धन आया। अब हमसे पूछा गया प्रतिबिंब का स्वरूप बताइए। तो देखो अगर एम आवर्धन छोटा दिख रहा है, मतलब कम है, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, बड़ा बनेगा ना। तो क्या हो जाएगा इसका, ये पूछा गया प्रतिबिंब का स्वरूप बताइए। तो प्रतिबिंब का स्वरूप क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब कैसी होगी उल्टी, तो लिख लो प्रतिबिंब
क्या होगा, उल्टा, ठीक, और 2 गुना बड़ा। ये तो देखो 2 गुना बड़ा रहेगा, लेकिन उल्टा क्यों होगा, क्योंकि निगेटिव में वैल्यू है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अब आप लोगों को मैंने कल फॉर्मूले वगैरह लिखाए थे, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताना इसका। तो को क्वेश्चन में दिया गया है एक लेंस की फोकस दूरी, यानी हमें क्या दिया गया है, एफ दिया गया, तो क्या लिखेंगे, दिया है एफ इक्वल कितना दिया, 50 सेंटीमीटर, ठीक। उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। अब आप लोग क्षमता बताओ क्या होता है। चलो मैं आपकी सरलता के लिए बताता हूँ, क्षमता होती है हमारी पी। अब मुझे पी का जल्दी से फॉर्मूला कमेंट करके बताओ। अब सभी लोग पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करो आप लोग। फॉर्मूला जल्दी से बताओ, पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कमेंट करो सभी लोग। पी का फॉर्मूला जल्दी। देखो पी इक्वल क्या होता है, 1/f, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा, 1/f। इसे कोष्टक में बंद कर लेते हैं। ठीक, सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, p बराबर हमें निकालना है, तो p बराबर 1/f, और f हमें कितना दे रखा है, 50, तो 1/50 ये हो जाएगा, ये होगा ना। अब करो, लेकिन देखो एक चीज़ है, हमने कल लिखाया था तुम्हें 1 डायोप्टर इक्वल क्या होता है, 1 मीटर। हमें तो ये आंसर या तो डायोप्टर में निकालेंगे या मीटर में निकालेंगे, तो यहाँ हमें किस में दिया गया था, ये सेंटीमीटर में दिया गया, तो इसे हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर में अभी कन्वर्ट करने से पहले से हम एक बार चलो अभी अभी सॉल्व कर लो पहले। तो देखो यहाँ लिख लोगे चेंज इन, ये लिख लो चेंज इन मीटर। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 50/1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। डिवाइड करोगे तो 2 जीरो हैं, तो ऊपर पॉइंट क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, क्योंकि मतलब 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो भाग देने के लिए ऊपर यहाँ पॉइंट लगा दोगे, तो सेम ये आ जाएगा 5 मीटर। किस में आएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा मीटर में। याद रखना, कभी भी अगर हम बड़ी यूनिट छोटी यूनिट को बड़ी में ले जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, और बड़ी को छोटी में ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, अभी हम डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। एफ की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 0.5, क्या आ जाएगा, 1/0.5। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, दशमलव हटा के ऊपर जीरो लगा लोगे, तो 10/5 आ जाएगा। काट के निकालोगे तो 2 निकल के आएगा, और ये क्या निकल के आया, डायोप्टर में ये पी, तो पी इक्वल क्या हो जाएगा, 2 डायोप्टर। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया, हमें क्वेश्चन को रीड करके समझेंगे। एक अवतल लेंस, लेंस कौन सा है, तो अवतल, तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं लेंस, अवतल लेंस, क्या लिखेंगे, अवतल लेंस। अब जो भी यूज करेंगे वो हम किसके लिए करेंगे, अवतल लेंस के लिए। चलो अब देखो क्या दिया गया, हमें वो लिखना है। दिया क्या गया, हमें फोकस दूरी दी गई, एफ इक्वल कितना दिया गया, -20 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता पूछी गई है, सेम जस्ट अभी हमने ऊपर किया था भाई, हम फिर करेंगे। तो लेंस की क्षमता, चलो इसका आप सभी लोग जल्दी से आंसर दो। यहाँ भी देखो लेंस की क्षमता पूछी गई थी, यहाँ भी पूछा गया। जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करके बताओ आंसर कितना हो जाएगा। ये मैं आप लोगों के लिए करने को दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। जल्दी से सॉल्व करो आप लोग, जल्दी से सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से आप सभी लोग। जल्दी से बेटा आंसर कीजिए जल्दी।
चलिए मैं सॉल्व कराता हूँ, फिर अपना आंसर मैच कीजिए। तो को एफ इक्वल दिया गया, हमें फॉर्मूला यूज करेंगे हम। फॉर्मूला क्या होगा, पी इक्वल 1/f। पहले एफ को चेंज करेंगे किस में, इनटू मीटर में। तो क्या हो जाएगा 20/100 ये हो जाएगा। हालांकि ये माइनस का तो माइनस रखोगे तो कितना आ जाएगा 0.2, ये आ जाएगा हमारा मीटर में। तो अब इसे ही हम सॉल्व करते हैं इधर। तो फॉर्मूले में रखोगे तो क्या हो जाएगा 1/0.2। सॉल्व करोगे तो दशमलव हटा के ऊपर जीरो लगा लोगे तो कितना आ जाएगा 5। ये किसका आएगा, माइनस का चल रहा था तो ये माइनस में आएगा मीटर। मीटर लिख सकते हो या डायप्टर। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल ये इतनी है, ये किसकी चाल दे रखी इन्होंने, प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में ये इतनी है, तथा किसी प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में इतनी है, अलग किसी माध्यम में इतनी है, तो माध्यम का अपवर्तनांक पूछा गया है। हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ, अपवर्तनांक। ठीक, देखो जो प्रकाश की चाल देगी, प्रकाश की चाल कैसे डिनोट करते हैं, सी से। तो जो हमें सी की वैल्यू दे रखी है, दिया है, क्या लिखोगे, दिया है, सी की वैल्यू दे रखी। सी की वैल्यू कितनी दे रखी, ये सी हो जाएगा। तो सी इक्वल क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद किसी अलग माध्यम में दे रखा है तो इसे हम किससे डिनोट कर लेंगे, वी से। तो ये हमारी जो वैल्यू दे रखी है किसी में, तो ये क्या हो जाएगा वी। तो वी इक्वल हम क्या लिख लेंगे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये किसी अलग माध्यम का हो गया। तो हमारा अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रकाश की चाल निर्वात में चाल बटे अलग किसी माध्यम में दी गई तो हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एन इक्वल क्या हो जाएगा C/V। ये फॉर्मूला हो जाएगा। जब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सी की वैल्यू रखेंगे पहले तो 3 × 10⁸ बटे में क्या आ जाएगा हमारा एन इक्वल चल रहा है 2.25 × 10⁸। तो देखो 10⁸ से तो हम 10⁸ को कट कर देंगे। ठीक, अब 2.25 का जो भाग देना है वो हमें देना है 3 में। तो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बचा 3/2.5। दशमलव लगा हटा दो यहाँ से, ऊपर बढ़ा लो 0। 30 में भाग देना, देखो 30 में तो भाग जाएगा नहीं। को गलत कर दिया, पॉइंट यहाँ लगा था, 1 सेकेंड, वैल्यू गलत लिख दी। ये पॉइंट यहाँ लगा 2.25। दशमलव हटा लोगे, ऊपर 2 0 बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 300/225। काटो 225 का, देखो 1 टाइम चला जाएगा। ठीक, बचेंगे कितने, 225 को देखो 3 से में तो बचेंगे तुम्हारे यहाँ 75 बचेंगे ना, और जाएगा नहीं तो दशमलव लगा लो 0 बढ़ा लो, कितने हो जाएंगे 75 बचे ना तो 750 हो जाएंगे। 750 में 250 225 का दोगे कितने बार, 2 6, यानी 3 टाइम फिर चला जाएगा। फिर देखो सेम उतने ही फिर बचेंगे। ये 225 का 3 टाइम करोगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर देखो हमारे काटने के बचे 75, यहाँ 0 लगा लिए तो 750 हो गए। इसका 3 टाइम किया तो हमारा कितने टाइम गया 675। अब जो हमारा बच रहा है वो क्या बच रहा है, फिर से 75 बच रहा है, तो 3 करके रिपीटेशन में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा 1.33। ये इसका आंसर हो गया। ये अपवर्तनांक निकल के आया माध्यम का। हमसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब आप लोग कमेंट करके बताओ वक्रता त्रिज्या क्या होती है, किस किस को पता है कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है।
और उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो दिया क्या गया, सबसे पहले हमें लिखना है दिया गया, क्या दिया गया, वक्रता त्रिज्या दी गई, मतलब आर, त्रिज्या क्या होती है आर, रेडियस दी गई, तो क्या हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है एफ। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा आर इक्वल सॉरी एफ इक्वल आर अपॉन 2। ये हो जाएगा फोकस दूरी बराबर आर अपॉन 2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर क्या आ जाएगा, एफ इक्वल कर देंगे हम, आर की वैल्यू 30 दी रखी है हमें, अपॉन में 2 आ जाएगा, तो आंसर क्या निकल के आएगा 15 सेंटीमीटर। ये क्या निकल के आई, फोकस दूरी। इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, एक उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की दूरी। अब ये जो प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है हमें, तो हमें सबसे पहले लिखोगे दिया है, फिर क्या दिया गया हमें, प्रतिबिंब क्या होती है हमारी वी, तो वी की वैल्यू दे रखी है उन्होंने कितनी 20 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे पढ़ो वस्तु की दूरी। अब हमें वस्तु की भी दूरी दे रखी, वस्तु की दूरी क्या हो जाती है हमारी यू, तो माइनस के 10 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमें लेंस दिया गया कौन सा, उत्तल लेंस, तो यहाँ लिख लोगे क्या, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अब हमें पूछा क्या गया फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या होती है एफ, एफ इक्वल करके निकालना है। फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप सभी लोग एक बार जल्दी से फॉर्मूला बताओ कमेंट करके, क्या हो जाएगा, कमेंट करो आप सभी लोग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/f इक्वल, ये क्या है हमारा लेंस, तो लेंस में क्या हो जाएगा -1/v -1/u। ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला। ठीक, चलिए फिर अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा 1/f इक्वल 1/v -1/u। वैल्यू हमें दे रखी किसकी, ऐप की, तो ऐप तो फाइंड ही करना है, तो 1/f इक्वल चल रहा है हमारा, वी की वैल्यू हमें 20 दे रखी, तो 1/20 हो जाएगा माइनस में, और माइनस का 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा इक्वल में 1/20 प्लस 1/10, और इधर 1/f चल रहा है। हमें पता है लासा लेना है, तो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था, तो 10-20 का लासा लोगे, अगर वैसे ही निकालोगे तो मैं बता रहा हूँ आपका लासा कितना आएगा 20। ठीक, अब 20 का करोगे तो 20 का इसमें भाग दो, कितनी बार जाएगा 1 टाइम, तो ऊपर 1 कर दोगे तो क्या निकल के आएगा 1, प्लस इसका इसमें करोगे तो कितने टाइम 10 2 टाइम जाएगा, तो ऊपर 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा 2। ये इक्वल में चला, तो 1/f इक्वल कितना हो जाएगा 2/3/20, 3/20 हो जाएगा ना। अब 3/20 आगे करोगे तो f बराबर कितना हो जाएगा 20/, ये हो जाएगा तुम्हारा 20/3, संख्या पलट जाएगी ना, तो ये फाइनल तुम्हारा आंसर निकल के आया क्या 20/3। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए ये आंसर इसका आप लोग बताइए, ये काफ़ी इजी है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए होमवर्क के लिए HW में। सेम क्वेश्चन है, ये मैं करा भी चुका हूँ, तो आप लोग कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर इस क्लास को अभी क्लास, मुझे पता है आप लोग इस क्लास एंड होने के बाद इसे सॉल्व करोगे, तो जब क्लास एंड हो जाए तो इस वीडियो के कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिए आप लोग, मैं वहाँ आप लोगों को सभी को रिप्लाई दूंगा। तो एक बार आप नोट ना करो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, अभी हमारे लेवल नॉर्मल थे, अब हमारा जो लेवल बढ़ेगा वो काफ़ी हार्ड होगा, तो ये हार्ड न्यूमेरिकल हैं, यहाँ से थोड़े डिफिकल्ट बढ़ते जाएंगे। अब मैं आप लोगों से कुछ पूछता हूँ तो आप लोग बताना, ऐसा नहीं कुछ हार्ड पूछ रहा हूँ, नॉर्मल। देखो हमारी प्रोसेस क्या रहती है, हम सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है, जो दिया जाता है वो लिखेंगे। अब देखो
एक अवतल दर्पण, तो हमें सबसे पहले दर्पण दिया गया तो हम लिख लेंगे कौन सा दिया गया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक। अब जो वैल्यू दी गई हम वो लिखेंगे। देखो हमें दिया गया फोकस दूरी, तो आप लोग बताओ फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ फोकस दूरी क्या होती है। कमेंट करो जल्दी से आप सभी लोग। एफ, तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल कितना दिया गया हमें, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा गया है। जो हमारी वस्तु रखी गई है वो कहाँ रखी गई है, वस्तु को दर्पण दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा गया है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, तथा बना प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना बड़ा हो, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा हो, 3 गुना बड़ा बन रहा हो। तो जो 3 गुना बड़ा बन रहा है ये हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, इन्होंने किसकी वैल्यू दे रखी, आवर्धन। जो वस्तु का गुना बनता है तो आवर्धन क्या होता है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ। एम, तो एम इक्वल इन्होंने कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, ठीक। पूछा क्या, वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। वस्तु हमारी क्या होती है, यू, तो क्या पूछा गया, यू। अब देखो ये कितना डिफिकल्ट होता है, सबसे बड़ी समस्या ये हो जाता है क्वेश्चन को समझना। अब यही तुम नहीं समझ पाती है, 3 वैल्यू किसकी दी है, यहाँ कितना बड़ा, 3 गुना बड़ा बन रहा है, तो हमें क्या दे रखा है इन्होंने, आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, एम। अब चीज़ें ये समझो, लेंस हमारा कौन सा है, सॉरी दर्पण कौन सा है, अवतल। तो अवतल में क्या होता है, एफ निगेटिव होता है, आवर्धन भी निगेटिव होता है। अब फॉर्मूला लिखो, तो देखो इसमें 2 फॉर्मूले लगेंगे, दोनों फॉर्मूला लिखता हूं मैं। फॉर्मूला एक तो m के लिए लगेगा, तो m इक्वल क्या हो जाएगा, -v/u, ठीक। और f के लिए जो लगेगा वो क्या लगेगा, 1/f इक्वल 1/v + 1/u। ये 2 फार्मूले आप लोगों के लगेंगे। तो सबसे पहले देखो हम m वाला यूज करते हैं, तो m इक्वल क्या करोगे, -v/u। हमें m की वैल्यू दे रखी है, m की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3, तो क्या हो जाएगा, -3 बटे बराबर -v/u। ये हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, उभी इक्वल कर लेंगे, क्योंकि हमें u की वैल्यू निकालनी है। तो उभी इक्वल करोगे तो ये क्या आ जाए, इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाए, ये बटे में तो इधर भाग में, तो इधर गुणा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -3u इक्वल उभी माइनस की। हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस काट देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा v इक्वल 3u हो गया। ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, v की। अब हम सेम इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो फॉर्मूले में रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल 1/v + 1/u। हमें f की वैल्यू पता है कितनी है, -15 सेंटीमीटर दे रखा है इन्होंने पहले से। उभी हमें पता है कितनी है, उभी कितनी है हमारी, ये निकल के आई। तो इससे क्या रखेंगे, 1/3u, प्लस का साइन लगा लेंगे, 1/u, ये हमें फाइंड करना था u। इसे हम इधर लेके आएंगे, यार रुको, इसे इधर भी लाने की जरूरत नहीं, हम इधर से ही पहले सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करो, 1/-15 हो जाएगा। इनका लासा लोगे तो कितना आ जाएगा, लासा हमारा 3u। इधर क्या होगा, 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 4/3u इक्वल में -15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 3u इक्वल 15 चौकू 60 -60, ठीक। -60 हो गए ना। अब u इक्वल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, u इक्वल करोगे तो ये इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, तो -60/3 इक्वल में क्या आ जाएगा 20, -20 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन थोड़े हार्ड हो रहे हैं, और ऐसे एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में एक बार आया भी है और इम्पोर्टेंट आप अपने बुक में वगैरह में देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको बुक में भी मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमें दिया गया तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमें दिया क्या गया, क्योंकि हमें वैल्यू भी लिखनी होती है क्या दी जाती हैं। अच्छा, आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ सभी लोग, आप लोगों को समझ में आ रहा है या ऐसे मैं फालतू में मेहनत करते जा रहा हूँ, आप लोगों को कुछ पल्ले भी ना पड़े, बोरियत फील तो नहीं हो रहा आप सभी लोगों को? ये कहो फालतू में फंस गए चक्कर में क्लास के, इससे अच्छा कुछ और पढ़ लेते, कुछ और देख रहा होता मैं। ऐसा तो नहीं है? आप लोग सभी कमेंट करके बताओ जल्दी से। मज़ा आ रहा है ना क्लास में? आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है ना बेटा? मैं देखो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जो आपको समझ में आता रहे। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो देखो क्या गया, किसी दर्पण से, हमें नहीं पता कौन सा दर्पण है, बने प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी दे रखी है इन्होंने? प्रतिबिंब। तो ये बताओ प्रतिबिंब क्या होता है? उवी। क्या होता है? उवी। तो इन्होंने उवी दे रखा है किसका? माइनस का 30 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे पढ़ो क्या रखा है, तथा वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर माइनस की। वस्तु क्या होती है हमारी? यू। तो यू इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस के 15 सेंटीमीटर। दर्पण का प्रकार ज्ञात कीजिए तथा उसकी फोकस दूरी निकालिए। हमसे पूछा गया दर्पण कौन से प्रकार है। दर्पण प्रकार से मतलब हमें क्या बताना है कि ये उत्तल है या अवतल, ये हमें फाइंड करके बताना है कि इनमें से है कौन सा। तो चलो हमें फोकस दूरी पूछा क्या गया, तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमें फोकस दूरी निकालनी है। देखो ऐसा नहीं कि मैं फॉर्मूला बार बार किस लिए लिख रहा हूँ कि आप लोग बार बार फॉर्मूले को पढ़ोगे तो याद हो जाए। तो ये हमारा क्या है? दर्पण। दर्पण है ना, तो दर्पण का फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये हमारा दर्पण है, इस वजह से प्लस रहेगा, नहीं तो माइनस हो जाता लेंथ में। चलो इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल में करेंगे, v की वैल्यू कितनी दी गई हमें? माइनस के 30, और u की वैल्यू कितनी दी गई? माइनस के 15। इन दोनों का लासा ले लो, क्या हो जाएगा? 15 30 का लासा 30 हो जाएगा। तो 30 एक 30, एक का ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो माइनस का 1, इधर करोगे तो माइनस के 2, क्योंकि 2 टाइम जाएगा तो 2 पर मल्टीप्लिकेशन करोगे। ये 1/f चल रहा था। इधर देखोगे 1/f बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? रेड और रेड ये धन हो जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 3 हो जाएंगे, अपॉन में 30 चल रहा है। 1/f बराबर था, तो f बराबर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? संख्या पलट जाएगी, तो 30/3 माइनस की काट दोगे तो क्या निकल के आएगा? 10। लेकिन ये किसकी निकल के आएंगे? सेंटीमीटर की। हमें पता है जो माइनस में फोकस दूरी रहती है वो किसकी रहती है? अवतल की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अवतल। 30 सेंटीमीटर अवतल लेंस। अवतल लेंस। याद रखना, अगर फोकस दूरी निगेटिव है तो वो लेंस हमेशा अवतल ही होगा तुम्हारा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की दूरी। अब आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, ये बताओ ये किसकी वैल्यू दे रखी है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, उत्तल लेंस। तो लेंस कौन सा दिया है? लिख लोगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस दे रखा है इन्होंने। हाँ, अब आप लोग बताओ, प्रतिबिंब की दूरी 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये 40 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू है? बिल्कुल सही, प्रतिबिंब है तो क्या है? वी की वैल्यू कितनी है? 40 सेंटीमीटर। ठीक। उसके बाद दिया यदि आवर्धन। अब ये बताओ आवर्धन क्या होता? आवर्धन मतलब किसकी वैल्यू है? जल्दी से कमेंट करो आवर्धन, जल्दी जल्दी कमेंट करो बेटा। आवर्धन क्या होता है? एम। ठीक, तो ये एम की वैल्यू दे रखी, कितनी हो जाएगी? माइनस के 2। ठीक। वस्तु की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ इन्होंने क्या पूछा गया? वस्तु की दूरी। अब ये भी लिख के बताओ, जल्दी से कमेंट बताओ, वस्तु की दूरी क्या होती है? भाई क्रॉस चेक भी तो कराओ, आप लोगों ने कुछ समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? वस्तु की दूरी क्या होती है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। वस्तु की दूरी यू। बिल्कुल, यू क्या होता है? वस्तु की दूरी। तो यू भी फाइंड करना है और क्या करना है? लेंस की फोकस दूरी यानी एफ भी फाइंड करना है।
दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो देखो दोनों फॉर्मूले लिखेंगे हम। फॉर्मूला देखो m इक्वल क्या होता है हमारा, लेंस है ना, तो v अपॉन यू हो जाएगा, वैसे निगेटिव होता। दूसरा 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस हो जाएगा क्योंकि लेंस है 1/u। ये तो हमारे हो गए फॉर्मूले, क्या हो गए ये फॉर्मूले। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, m से क्या निकालेंगे, हमें v दिया गया तो u निकालेंगे। तो m इक्वल क्या कर लेंगे, v अपॉन यू। m की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखा है इन्होंने, -2। कितना दिया है, -2। तो रख लोगे यहाँ -2 इक्वल में v कितना दिया गया, 40/u। u इक्वल क्या हो जाएगा, ये किस में है, u इक्वल क्या हो जाएगा, आपस में बदल जाएगा ना, u इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, u इक्वल, ये माइनस के थे तो इधर अपॉन में आ जाएंगे तो 40/-2 ही हो जाएगा, आपस में हो जाएंगे चेंज। तो 2 से काट दोगे कितना आ जाएगा, u इक्वल -20 सेंटीमीटर। ठीक, हमने u की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें क्या निकालना है, जल्दी से बताओ आप लोग क्या करना है, f। तो f का लिए क्या लगाओगे, 1/f इक्वल 1/v की वैल्यू हम रखेंगे -1/u। ये होता है फार्मूला। f की वैल्यू 1/f इक्वल, हाँ v की वैल्यू कितनी है, 40 पॉजिटिव है, हाँ प्लस की है वैल्यू। उसके बाद माइनस लगाओगे, u की वैल्यू -20 हो जाएगा। ये रेड और रेड क्या होंगे, धन हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/40 प्लस 1/20। लासा ले लो, दोनों का कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 का इसमें भाग दोगे 1 टाइम जाएगा, ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन करोगे 1 ही आ जाएगा। 20 का इसमें करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। तो 2 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन भी कर लोगे तो 2 आ जाएगा। इक्वल में 1/f चल रहा था तुम्हारा, 1/f। तो 1/f इक्वल कितना हो जाएगा, ऊपर 3/40। 3/40 हो गया ना। f बराबर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 40/3। चलो, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने कहा था आप लोगों को मैं सभी प्रकार के आपको क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आप लोग आसानी से समझ सकें। तो देखो क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि दिया क्या गया, तो लिख लेंगे दिया है क्या, दिया है। क्या देखो, लेंस से बने प्रतिबिंब की ऊंचाई दी गई। ये किसकी ऊंचाई है, प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब मतलब क्या है, एच। तो इसे हम एच आई से मान लेते हैं। एच आई इक्वल कितना दिया गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद क्या है, अब किसकी है, वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई हम क्या मान लेंगे, H0 मान लेते हैं। तो ये कितना दिया गया हमें, 2 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद ये वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो, यानी वस्तु की दूरी क्या होता है, यू। यू होता है ना, तो यू के कल कितना दे रखा है उन्होंने, -10 सेंटीमीटर। ठीक, क्या पूछा है, प्रतिबिंब की दूरी यानी वी पूछा है तुमसे। और लेंस का प्रकार बताइए, ये भी पूछा गया कि कौन सा लेंस बनेगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम H' वाला फॉर्मूला लिखते हैं। तो H' वाला फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला। तो m इक्वल क्या होता है, H' अपॉन H होता है H/H'। तो ये क्या हो जाएगा, H0 मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। और दूसरा हमारा क्या होता है, फोकस दूरी वाला क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो टोटल हमें यही दो फार्मूले यूज करने हैं।
चलिए तो सॉल्व करते हैं। अब कलर चेंज करता हूँ। हाँ देखो, सबसे पहले क्या लगाएंगे, m इक्वल एच आई अपॉन एच जीरो। एच आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, बटे में क्या हो जाएगा, एच जीरो 2 सेंटीमीटर। काटोगे तो कितना निकल आएगा, 2 सेंटीमीटर। ये 2 संख्या निकल के आएगी, मीटर सेंटीमीटर मैंने कुछ भी निकल। तो m इक्वल हमारा कितना निकल के आया, 2। फार्मूला लगाना, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो देखो f फाइंड करना ही है हमें, फोकस दूरी। v कितना दे रखा हमें, 10 सेंटीमीटर, नहीं v भी फाइंड करनी है हमें। ये तो गलत हो गया, नहीं नहीं नहीं, हमें देखो क्या दिया गया, 1 सेकेंड, वेट, m की वैल्यू फाइंड कर ली ना हमने, और v की वैल्यू दी रखी, तो हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा, 1 सेकेंड, एक फार्मूला और लग जाएगा हमारा, m इक्वल v अपॉन u, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, v की वैल्यू, v u दे रखा ना, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी निकाला 2, v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, u की वैल्यू कितनी दे रखी, माइनस के 10। मल्टीप्लिकेशन इधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये गुणा में आया ना, तो 10 दूनी 20, माइनस के 20 क्या निकल के आएगा, v इक्वल, चलो v की वैल्यू, अब v की वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस के 20, ठीक, और u माइनस का u रहेगा 10। ये आपस में करोगे तो ये रेड और रेड धन हो जाएंगे, तो 1/f इक्वल क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/10, ये माइनस का रहेगा, लास्ट साल हो गए 10-20 का 20 ही आएगा, 20 सेकंड 20 तो माइनस का 1, ये 2 हो जाएगा, तो प्लस के 2 इक्वल में 1/f चल रहा है तुम्हारा। इधर सॉल्व करके लाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/20, और क्या हो जाएगा 1/f इक्वल, जब f इक्वल करोगे तो क्या निकल के आएगा, 20। हमें पता ही है किस में निकल के आया, पॉजिटिव निकल के आया ना, सेंटीमीटर, तो हमारा कौन सा लेंस हो जाएगा, लिख लेना, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस हो गया। आई होप आपको दोनों समझ में आ रहे होंगे। अब हालांकि कुछ न्यूमेरिकल हैं आगे हैं, तो ये काफ़ी इजी है, ऐसा नहीं कि काफ़ी टफ हो, नॉर्मल है, तो आप लोग इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं, ये वर्कशीट आपको इस क्लास एंड होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में ये PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, हालांकि ये ईजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है टफ। चाहो तो चलो मैं आप लोगों को और सरल बना दे रहा हूँ, आप सॉल्व करना। इनमें जो दिया गया है वो मैं छांट के लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आपको सीधे सॉल्व करने हैं। मैं लिख रहा हूँ दिया, देखो इसमें क्या दिया गया, 2 पतले लेंस जिनकी क्षमताएं दी गई, लेंस की क्षमताएं दी गई तो कितनी है, P क्षमताएं हो तो P1 P2 दिए गए, लेंस की क्षमता क्या होती है, P पावर, तो P1 की कितनी है 2D, P2 कितना दिया गया है, माइनस के 1D, डायप्टर में दिया गया तो D लिखोगे। उसके बाद क्या, संयुक्त लेंस की क्षमता व फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी तुम्हें क्या निकालना है, ये P1 P2 और P निकालना है, तो ठीक ये निकालना है और F निकालना है, ठीक। फॉर्मूले में लिख दे रहा हूँ तो और सरल हो जाएगी, क्योंकि टोटल P तुम निकाल नहीं पाओगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल P1 प्लस P2, ठीक, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, और F इक्वल निकाल ही लोगे, क्या होता है, P इक्वल होता है 1/f, तो F इक्वल क्या हो जाएगा, 1/P। तो ये भी फॉर्मूला आप लोग आसानी से यूज कर लेना, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट देखो हमसे दिया गया है कि अपवर्तनांक, तो लिख लोगे दिया है, क्या दिया गया,
वो लिखना है। तो देखो अपवर्तनांक दिया है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया। अभी हमने अपवर्तनांक निकाला था एन इक्वल, तो एन इक्वल कितना दिया गया 1.5। और प्रकाश की निर्वात में चाल दे रखी, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या हो जाती है सी कितनी है 1 सेकंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमें फाइंड क्या करना है, उस माध्यम की चाल ज्ञात कीजिए, तो v इक्वल फाइंड करना है। अभी मैंने ऊपर आप लोगों को एक न्यूमेरिकल कराया था, सेम उसी से फॉर्मूला रखोगे आप, क्या हो जाएगा n इक्वल c अपॉन b। इस फॉर्मूले से आप लोग सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है हमें, लेंस की क्षमता दी गई। लेंस की क्षमता क्या होती है हमारी p, तो p इक्वल दिया गया -q4 डायोप्टर। वस्तु लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी मतलब u दिया गया, u बराबर 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है तुम्हारी, प्रतिबिंब की स्थिति यानी स्थिति उवी, तो उवी फाइंड करनी है आप लोगों को। आप लोग आसानी से लगा सकोगे, फॉर्मूला वही लगाओगे 1/f बराबर 1/v u निकाल लोगे, क्योंकि डायोप्टर दी गई 1/f, डायोप्टर यहाँ से p दिया गया तो f निकाल ही लोगे। तो फॉर्मूला लिखोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूले जो याद करोगे लगाओगे वो लगाओगे f इक्वल 1/p, एक तो ये हो गया, दूसरा लगाओगे 1/f इक्वल 1/v। लेंस की बात की तो माइनस कर दोगे 1/u। ये फॉर्मूले आप लोगों को यूज करके निकालना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया तुम्हें उत्तल लेंस का आवर्धन दिया गया। आवर्धन क्या होता है तुम्हारा m, तो m इक्वल कितना है 0.5। ठीक, वस्तु की दूरी क्या होती है u बराबर कितना दिया -40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी याद कीजिए, यानी मतलब v इक्वल फाइंड करना है तुम्हें और f फाइंड करना है। फॉर्मूला लिख लो, कौन से यूज करोगे, m इक्वल v अपॉन u और 1/f इक्वल 1/, दर्पण है ना तो 1/v प्लस 1/u, ये आपको फॉर्मूले लगाने हैं। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन, वक्रता त्रिज्या दी गई किसकी, दर्पण की, यानी तो क्या दिया गया हमें r इक्वल 24 सेंटीमीटर। ठीक, वस्तु की दूरी दे रखी u बराबर 12 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा प्रतिबिंब का स्वरूप, तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी v पूछा गया तुमसे। f इक्वल फॉर्मूले जो लगेंगे वो मैं लिख दे रहा हूं, तो आप आसानी से सॉल्व करोगे। फॉर्मूला क्या लगाओगे, f इक्वल r/2, f फाइंड कर लोगे, फिर निकालोगे 1/f इक्वल 1/v माइनस प्लस हो जाएगा 1/u। इन दोनों फॉर्मूले से आप लोग सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, दिया लिख लेते हैं। मैं सभी की हिंट इस वजह से दे रहा हूं कि आप लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सको। तो क्या दिया, पढ़ो क्वेश्चन को, किसी लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है f, तो f इक्वल क्या दे रखा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या होती है जल्दी से कमेंट करके बताओ, वस्तु की दूरी u इक्वल कितना है -50 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया, आवर्धन ज्ञात कीजिए। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन बताइए क्या होता है, m इक्वल फाइंड करना है। और बाद में ये भी बताना, बताइए कि प्रतिबिंब आभासी होगा या वास्तविक, तो ये लोग आप सॉल्व करोगे आसानी से निकल आएगा। अब आप लोग निकाल लेना। देखो पहले फॉर्मूले कौन यूज होंगे, मैं फॉर्मूला बता दूं, सरल हो जाएगा तुम्हारे लिए। m इक्वल v अपॉन u, लेकिन इससे पहले क्या फाइंड करना v, तो v के लिए क्या लगोगे 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। इससे पहले क्या निकालोगे, लेंस है माइनस ही रह जाएगा, इससे पहले निकालोगे v, उसके बाद m निकालोगे। तो इसी के साथ तुम्हारी टोटल न्यूमेरिकल है। सभी को मैंने हिंट दे दिया, पीडीएफ में इसी क्लास के बाद ग्रुप में डाल दूंगा। जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, मैं आप लोगों को नंबर नोट करा रहा हूँ, तो आप लोग नंबर नोट कीजिए और उसके बाद अपना नाम पता क्लास सेंड कर दीजिए, उसके साथ मैं आप लोगों को ग्रुप में जोड़ दूंगा। तो आप सभी लोग नंबर नोट कर लीजिए।
इस नंबर पे आप सभी लोग अपने मैसेज सेंड कर सकते हो मुझे अपना नाम पता के साथ। उसके बाद मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोगों को ये PDF मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई, क्लास को करके मज़ा आया ना आप लोगों को? जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए फिर क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।